बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Once again I am here for you to teach you social studies, and today we will start unit number 2, which is about learning good habits. And in unit number 2, first we will discuss about the school, and the topic is your school. Get this is unit number 2 on page number 12 in your social study book, and this is the topic learning good habits. First we will discuss about your school. Clear? As you know students that you are now in class 2, and class 2 students, those who are in class 2, they are in junior section, primary section, and when the students leave school, so then they go to college, and some are going to universities. So first we will discuss about your school. Here is written, your school is called a primary school or junior school. आपका स्कूल प्राइमरी स्कूल या जूनियर स्कूल कहलाता है. When you are older, you will go to a senior school. जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे तो आप सीनियर स्कूल में प्रमोट होते जाओगे. क्लियर? अभी जो क्लास 2 के स्टूडेंट्स हैं वो प्राइमरी सेक्शन या जूनियर सेक्शन या जूनियर स्कूल में हैं. क्लियर? आपका जो सेक्शन है वो जूनियर सेक्शन है ना, या प्राइमरी सेक्शन. क्लियर? समझ आ रही है? अभी आप स्कूल में जिस सेक्शन में हो तो वो आपका जूनियर स्कूल या प्राइमरी स्कूल कहलाता है. क्लियर? जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, अगले क्लास में प्रमोट होगे, फिर नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में, तो वो आपका पे सीनियर सेक्शन होगा. सीनियर जो सेक्शन है उसके बाद जब और क्लासेस में प्रमोशन होगी तो कॉलेज, और फिर कुछ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज चले जाते हैं. क्लियर? तो ये है कि योर स्कूल, एंड योर स्कूल इज कॉल्ड अ प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल. व्हेन यू आर ओल्डर यू विल गो टू अ सीनियर स्कूल. जैसे जैसे क्लासेस बड़ी होती जाती है तो हम सीनियर स्कूल में सेक्शन में प्रमोट होते हैं, फिर आगे कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटीज़ में. क्लियर स्टूडेंट्स? अभी क्लास 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्कूल प्राइमरी स्कूल या जूनियर स्कूल कहलाता है. क्लियर? ओके. ये हो गया आपका जो जूनियर स्कूल या आपके स्कूल का जो प्राइमरी स्कूल है या जूनियर स्कूल. उसके बाद फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये पिक्चर, यहाँ पे अ क्लासरूम लिखा है. अ क्लासरूम, जिस तरह आप क्लासरूम में बैठते हो, आप अपने क्लास में किस तरह बैठते हो? सही, इस तरह डाइसेस और चेयर्स के साथ, या अपना चेयर और टेबल होता है, या बेंच और टेबल्स है, जिस तरह आपकी क्लासरूम की अरेंजमेंट होती है. ये देखिए ये क्लासरूम की अरेंजमेंट है. क्लियर? क्लास 2 के स्टूडेंट्स अभी प्राइमरी स्कूल में हैं, और क्लासेस की अरेंजमेंट हर स्कूल में अपने तरीके से होती है कि क्लास किस तरह है और इसको किस तरह से अरेंज किया जा सकता है ताकि हर एक स्टूडेंट तक रसाई जो है वो मुमकिन हो और सही तरीके से वो क्लास में आराम से भी हो और उनकी पढ़ाई में भी कोई मुश्किल ना हो. क्लियर? सो योर स्कूल इज कॉल्ड अ प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल. आपका स्कूल प्राइमरी स्कूल या जूनियर स्कूल कहलाता है. व्हेन यू आर ओल्डर यू विल गो टू अ सीनियर स्कूल. जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, क्लास बड़ी होती जाती है, तो आप सीनियर स्कूल में प्रमोट हो जाते हो. When students leave school, they usually go to a college
and some go to a universities. Students, आप अभी क्लास 2 के स्टूडेंट्स हो तो आप अभी प्राइमरी सेक्शन में हो या प्राइमरी स्कूल में हो, जूनियर आपका सेक्शन है वो है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो स्कूल जो है आप छोड़ दोगे, कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज चले जाते हैं और कुछ फिर यूनिवर्सिटीज़। स्टूडेंट्स, आप लोग अभी क्लास 2 में हो, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स या उनके जो फ्रेंड्स हैं या आपके कज़न्स, उनमें से कुछ स्कूल आते होंगे, कुछ प्राइमरी सेक्शन में होंगे, कुछ सीनियर सेक्शन में होंगे, कुछ कॉलेज में होंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होंगे। इस तरह होता है ना, होंगे ना भाई बहन भी और जो आपकी कज़न्स है वो भी, सही। तो क्लासरूम की अरेंजमेंट किस तरह होगी? मुख्तलिफ़ स्कूलों में मुख्तलिफ़ किस्म की अरेंजमेंट होती है, जिस तरह इजी हो तो उसी के मुताबिक फिर क्लास में स्टूडेंट्स की सीट्स अरेंज होती है। ये एक क्लासरूम है, क्लियर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, ग्राउंड है स्कूल का। स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल इन प्राइमरी स्कूल। ये प्राइमरी स्कूल है, जूनियर स्कूल है और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है फुटबॉल खेल रहे हैं। आप भी अपने स्कूल में मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स खेलते हो ना, ब्रेक में, पीटी के पीरियड में बाकायदा आपकी टीचर होती है और आपके सर होते हैं, जो लड़कियां हैं उनकी टीचर और जो सर बॉयज़ है तो उनके सर होते हैं। और प्लेग्राउंड जाते हो आप लोग, गेम्स खेलते हो, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स। जो गेम्स डे होता है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रेसेस होती है, आप लोगों के खाने के लिए फ्रूट्स, सवैयाँ और बैलून्स पुलाना और उसको तोड़ना फिर, और जो स्पून गेम है, मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स होते हैं, स्टूडेंट्स उसमें हिस्सा लेते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स खेलने के बाद फिर जो रनर अप होता है उनके लिए भी गिफ्ट्स और ट्रॉफीज़ होती है और जो विनर होते हैं उनके लिए भी गिफ्ट्स और ट्रॉफीज़ होती है। हमारा गेम डे होता है ना, और जो पीटी पीरियड होता है डेली, या आपकी जो मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस होती है ग्राउंड में, आप लोग भी जाते हो ना। तो ये प्राइमरी स्कूल का जो प्लेग्राउंड है, इसमें स्टूडेंट्स हैं प्राइमरी स्कूल के और वो फुटबॉल खेल रहे हैं, क्लियर। आप मुख्तलिफ़ गेम खेलते हो ना अपने स्कूल में भी, जो आपके स्कूल का प्लेग्राउंड है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट हियर, स्टूडेंट्स गोइंग टू कॉलेज। जूनियर स्कूल को छोड़ के जब स्टूडेंट्स बड़े हो जाते हैं, आगे क्लासेस में प्रमोट हो जाते हैं, तो वो फिर कॉलेज जाना शुरू हो जाते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के, जो उस कॉलेज के यूनिफॉर्म होता है उसके मुताबिक जो रूल्स रेगुलेशन है कि उस कॉलेज का यूनिफॉर्म किस तरह होगा, स्टूडेंट्स किस किस किस्म का यूनिफॉर्म पहनेंगे, तो उसके मुताबिक फिर स्टूडेंट्स जो है वो कॉलेज जाके उसी तरह के यूनिफॉर्म में जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो है ये कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, क्लियर। स्टूडेंट्स गोइंग टू कॉलेज, आपके बहन भाई या कज़न्स जो कॉलेज जाते हैं उनमें भी कुछ का लिबास जो है वो इस तरह होगा, क्लियर, जो यूनिफॉर्म है। अच्छा, यहाँ पे है स्टूडेंट्स एट डिफरेंट स्कूल्स एंड एट कॉलेज लुक लाइक दिस, क्लियर। हमने पढ़ा ये क्लासरूम है, मुख्तलिफ स्कूलों में क्लासरूम में अरेंजमेंट स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ होती है, सीट्स की अरेंजमेंट होती है। फिर ये प्ले ग्राउंड है प्राइमरी सेक्शन का, हम मुख्तलिफ किस्म के गेम्स अपने स्कूल में खेलते हैं। यहाँ पे सिर्फ फुटबॉल दिखाया गया है। यहाँ पे ये कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि आपके जो बहन भाई या कज़न्स हैं जो बड़े हैं, जो स्कूल पढ़ चुके हैं, तो अब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जाएंगे, तो कॉलेज के स्टूडेंट्स ये वाले हैं। फिर यहाँ है स्टूडेंट्स एट डिफरेंट स्कूल्स एंड एट कॉलेज लुक लाइक दिस, मुख्तलिफ़ किस्म के स्कूल और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह से यूनिफॉर्म में दिखाई देंगे, क्लियर। अब ये प्री प्राइमरी का स्टूडेंट है, तो प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स के स्कूल के स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो ब्लॉक्स है, जो शेप्स है,
उनके साथ खेलते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, उन ब्लॉक्स से शेप्स बनाते हैं और कलर्स मैच करते हैं। कार्टून का टाइम उनका अलग होता है, उनका डेली रूटीन अलग होता है। प्री प्राइमरी के बच्चों का सर्कल टाइम होता है, कोई टॉपिक दिया जाता है, उसके मुताबिक फिर उनके साथ डिस्कशन होती है 10-15 मिनट्स। उसके बाद फिर बच्चों के अपने इंग्लिश की क्लास, फिर उर्दू की, फिर मैथ्स की क्लास होती है, फिर ब्रेक टाइम होता है, रूल्स रेगुलेशन समझाए जाते हैं कि किस तरह से हैबिट्स मुख्तलिफ़ किस्म के कि आपने कौन से गुड हैबिट्स है वो अपनाने हैं, मैनर्स सिखाए जाते हैं। फिर उनका कार्टून टाइम होता है, चूँकि बच्चे होते हैं प्री प्राइमरी मतलब कि बिल्कुल स्टार्ट की जो एडमिशन्स होती है ना बच्चों की, वो वाली एज, तो बिल्कुल स्टार्ट के एज के जो बच्चे हैं तो वो थोड़ा सा खेल कूद में और मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स में ही कलर्स के बारे में और नंबर्स के बारे में और अल्फ़ाबेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो फिर सीखते हैं। तो ये प्री प्राइमरी का बच्चा है, क्लियर। और यहाँ पे प्राइमरी स्कूल का बच्चा, ये प्राइमरी स्कूल के बच्चे का यूनिफॉर्म है। मुख्तलिफ स्कूलों में यूनिफॉर्म का कलर और यूनिफॉर्म डिफरेंट होता है समर एंड विंटर में। तो ये दिखाया गया है कि प्राइमरी स्कूल का है। ये फिर सीनियर स्कूल का जो स्टूडेंट है उसकी पिक्चर है और ये कॉलेज का, क्लियर। ये प्री प्राइमरी का है, प्राइमरी स्कूल का, सीनियर, और फिर ये हो गया कॉलेज का, क्लियर स्टूडेंट्स। आज हमने अपने जो स्कूल है उसके बारे में पढ़ा कि क्लास 2 में हमारे स्टूडेंट्स जो है वो जूनियर स्कूल या प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, क्लास की अरेंजमेंट किस तरह है, और स्टूडेंट्स जब क्लास 2 की जो सीनियर जो जूनियर स्कूल और प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो बड़े हो जाते हैं, अपना स्कूल छोड़ देते हैं, तो उसके बाद वो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बाद फिर अपनी जो लाइफ है कि कोई जॉब करता है, कोई नहीं करता, कोई किस काम में बिज़ी हो जाता है, कोई किस काम में, तो उसी तरह से फिर अपना जो भी उनके काम है वो उसी तरह से चलाते हैं। लेकिन जो स्कूल है प्राइमरी सेक्शन या जो जूनियर स्कूल है उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और क्लास में प्रमोशन भी होती है तो वो फिर सीनियर स्कूल कहलाता है, क्लियर। योर स्कूल इज कॉल्ड अ प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल। व्हेन यू आर ओल्डर यू विल गो टू अ सीनियर स्कूल। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आप सीनियर सेक्शन में प्रमोट होते हो। जैसे हमारे स्कूल में भी अलग अलग सेक्शन है ना, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, फिर है सेकेंडरी। व्हेन स्टूडेंट्स विल लीव दे यूजुअली गो टू अ कॉलेज एंड सम गो टू अ यूनिवर्सिटीज़। स्टूडेंट्स जब स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल की जो एजुकेशन है वो पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद वो मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो है वो इस तरह के यूनिफॉर्म में नज़र आएंगे। मुख्तलिफ कॉलेजेस के यूनिफॉर्म मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्कूलों और कॉलेज के स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं यूनिफॉर्म में। ये प्री प्राइमरी का स्टूडेंट है, ये प्राइमरी स्कूल का है, सीनियर स्कूल का और ये कॉलेज का। क्लियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स लास्ट में है ड्रा पिक्चर ऑफ अ प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट इन योर नोटबुक। आपने अपनी रफ नोटबुक में प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट का पिक्चर जो है वो ड्रा करना है। ये हमारे प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट की पिक्चर है एंड यू विल ड्रा दिस पिक्चर इन योर रफ नोटबुक। क्लियर, दिस इज प्री प्राइमरी स्टूडेंट पिक्चर, this is primary school student picture, senior school and college, and here is written draw picture of a primary school student in your notebook. So here you will draw picture of primary school student in your rough notebook. Clear student, I hope it is clear to you, and if you have any problem you can ask a question, I'll give you answers, and in last I would like to give you homework
and your homework is about your school. You will write 5 sentences about your school. Hurry up, be quick, write 5 sentences now and send me. Okay, till then Allah Hafiz, and inshallah next video में फिर हम मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए. अल्लाह हाफिज. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.